कस्टमर आया। अबे दिनेश, लगता है इन्होंने ही रूम बुक करवाया है। हाय सर, वेलकम। हमने यहाँ पे रूम बुक किया है। जी सर, आपका रूम रेडी है, बस 2 मिनट वेट कीजिए। थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम है। जरूर सर। वैसे आपका रूम किस नाम से बुकड है सर? राजेश। श्योर सर। मैम, मिस्टर राजेश के नाम से एक रूम बुकड है। यप। अबे साला, ये बाप बेटी ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं? ये दोनों बाप बेटी नहीं है, क्या शुगर डैडी है उसका। क्या बात कर रहा है? ये जो आदमी है ना मिस्टर राजेश, हाँ हाँ हाँ। ये बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। और वो जो लड़की उसके साथ में आई है ना, हाँ, ये इसकी नई एम्प्लॉय होगी। मानना पड़ेगा बॉस, पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। हाँ, पिछले महीने भी यहाँ पर आया था ऐसी अपनी किसी नई एम्प्लॉय के साथ में, और दोनों एक ही कमरे में रुक गए। समझा? क्या बात कर रहा है? हाँ, बस अब छोड़, जाके चाबी दे के यहाँ, उन्हें रूम रेडी है उनके। जा। हाँ। सर, योर कीज। थैंक यू, आपने इतना वेट किया। आपका रूम रेडी है। भाई दिनेश, घोड़े को मिली ना घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। ये अच्छा था। चल यार। मजा आ गया। जो बात तुम में है वो किसी और में नहीं। कहीं किसी और का मतलब आपकी बीवी तो नहीं? अरे नाम मत लो, उसका मूड खराब हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही मजा आता है। वैसे मुझे भी सिर्फ आप ही मजे दे सकते हो। जरूर आप पिछले जन्म में घोड़े होंगे, तभी तो इस उम्र में भी इतनी ताकत और फुर्ती है। उम्र से मतलब तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ा हूँ। हाँ। अरे कौन है, आ जाओ। I'm sorry मैम, वो अरे एक्चुअली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I'm sorry मैम, वो एक्चुअली राजेश सर ने ना रूम क्लीनिंग के लिए कॉल किया था। अरे यार ये बुढ़ा भी ना। ठीक है, जो करना है कर लो, मैं सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके मैम। सत्यानाश, सारा मूड खराब कर दिया यार। हट। हमें तो लगा तुम पर्दा हटाकर ही मानोगे। अबे यार, एक बात बताऊं, एक बार के लिए मन तो मेरा भी किया था कि कंबल उठा के एक बार देख ही लूं, लेकिन साला 1 सेकंड के मजे के लिए अपना मुंह थोड़ी काला करवाता। साला हम यहाँ रिसेप्शन में बिल काटने पे लगे थे और तुम वहाँ अकेले अकेले मजे ले लिए। यार ऐसे सर्विस तो हम भी डिजर्व करते हैं। अब बकवास बंद करो और उसे आगे बोलने दो। बोल भाई बोल। बोल। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा तो सुनो, उसके बाद क्या हुआ। हम फालतू बैठे हॉल में मक्खियां मार रहे थे, तभी हमारी स्वप्न सुंदरी मिस रिया अपनी मटकती हुई चाल में छपक 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 उईमा आईमा उईमा उईमा हमारे पास आई। What the hell? ये क्या स्लो सर्विसेज होटल का? मैनेजर का है, मैनेजर को बुलाओ। लेकिन मैम, बात क्या है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने सुबह से 3 बार कॉफी ऑर्डर की, 3 बार कॉल किए, पर मुझे मेरी कॉफी अभी तक नहीं मिली है। I'm so sorry मैम, एक्चुअली होटल के ना सभी रूम बुकड है और वैसे भी ऑर्डर का लोड काफी है। हो सकता है प्रेशर में आपका ऑर्डर नोट ना किया गया हो। I'm sorry। That's not my problem, okay? मैम, आप 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आपके लिए अभी कॉफी लेके आता हूँ। ओके, जस्ट 1 मिनट।
मैम दैट्स योर कॉफी, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। थैंक यू। मैम ये कार्ड आप रख लीजिए मेरा, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। और वैसे भी आप जैसी खूबसूरत गेस्ट का ऑर्डर आगे से लेट नहीं होगा। दैट्स माय प्रॉमिस। ओके, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ। तुम इतने हैंडसम हो, पर्सनालिटी भी अच्छी है, फिर ये होटल में ऐसे क्लीनिंग का काम क्यों करते हो? पैसा मैम, पैसे के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। मतलब तुम भी मेरी तरह ही हो, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। अब मैम पैसा चीज ही ऐसी है, किसी से कुछ भी करवा सकती है। चलो ये सब छोड़ो, अरे ये मैम इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारी टिप है। अरे नहीं रख लो, रखो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और हाँ, कॉल कर लीजिएगा अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो। हेलो मैम, आपने मुझे बुलाया? तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? रूम का इतना हाई चार्ज लेके कस्टमर को प्रॉपर फैसिलिटी भी नहीं दे सकते। सॉरी मैम, मैं कुछ समझा नहीं। हुआ क्या? शावर कब से नहीं चल रहा है? शॉवर नहीं चल रहा? हो सकता है मैम कुछ ब्लॉकेज हो या वाटर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हुई हो। मैं अभी चेक करता हूँ। ठीक है। मैम शॉवर ठीक हो गया, अब आप शॉवर ले सकती हैं। वाओ, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। थैंक यू। थैंक यू सो मच अमर। ये आप क्या कर रही हैं? मैम आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। मैम मुझे बहुत काम है। आपको कुछ भी और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे प्लीज कॉल करके बुला लीजिएगा। मैं चलता हूँ। लो कर लो बात। खजाना सामने पड़ा था और ये जनाब तिजोरी लूटने की बजाय उसे बंद करके आ गए। यार मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतना गोल्डन चांस कैसे मिस कर सकता है। अबे यार, अब इतना रिस्क लेना तो बनता है ना। मेरी फटी पड़ी थी, अगर उसका बॉस आ जाता तो। चल छोड़, अब उसे वैसे भी पलटने को कहा था, निपटने को नहीं। और नहीं तो क्या। अब ये सब छोड़ो और आगे सुनो। हाँ, तो हुआ यूं। साला बुड्ढा टपक तो नहीं गया? खुद तो अपने मजे ले लेता है, लेकिन मेरी प्यास हमेशा अधूरी छोड़ देता है। लेकिन आज मैं बिना मजे लिए नहीं सोऊंगी। इतनी रात का क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? क्या मतलब हो सकता है? बुलाया क्यों है? क्या क्या बात हो सकती है? मैम इतनी रात को आपने मुझे मैसेज करके यहाँ पे क्यों बुलाया है? ये कुछ कहने का नहीं, करके दिखाने का टाइम है। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे। मतलब मैम मैम ये सब आप क्या कर रही हैं?
मैम प्लीज। मैम प्लीज स्टॉप, ये ठीक नहीं है मैम। सॉरी मैम, ये गलत है। इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो? पहले कभी किया नहीं है क्या? किया है मैम, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं। अरे तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मैम, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता, सॉरी। पता है, तुमने उस दिन मुझे जब बिना कपड़ों के देखा था ना और तुम वहां से चले गए थे, तभी मुझे शक हो गया था कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझा नहीं। इतने सारे पैसे? ये लो, तुम्हारी लगभग 3 महीने की सैलरी। इसके लिए तुम तो उन्हें धोखा दे सकते हो ना? इतने सारे पैसे? देखो, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, पैसे भी मिलेंगे और मेरे साथ में मजे भी। तो सोच लो। इतने सारे पैसे? अब इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए, जल्दी बोलो, पत्नी व्रता बन के घाटे में रहना है या मेरे साथ फायदे में? इतने पैसों में तो मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ। हमें पैसे भी मिले और रिया जैसी जवान लड़की के साथ मजे करने का मौका भी। बीच बीच में बीवी का ख्याल भी आया, लेकिन हमारे जिस्म की भूख बीवी के प्यार से ज्यादा बड़ी थी। तो बस सब कुछ भूलकर हम घोड़े की तरह रिया के साथ। क्या बात है मेरे शेर, आखिर में तूने गेम तो बजा डाला। सच में तू बहुत बड़ा वाला कमीना है। हाँ यार, लेकिन तू बड़ा गोल्ड डिगर पति निकला, पैसों के लिए बीवी को भूल गया। ऐसी पैसे थोड़ी ना थे। और नहीं तो क्या, अब बिना कुछ किए मजे और मनी दोनों एक साथ मिले तो इससे बेटर डील हो सकती है क्या? चलो छोड़ो यार, अब इसका तो हो गया। अब ये बताओ, अगला कारनामा कौन सुनाने वाला है? बताओ बताओ। वैसे तुम सबकी एक्साइटमेंट देख के मुझे ऐसा लगता है तो मुझे भी अपने पत्ते खोलने पड़ेंगे। अरे तो फिर देर किस बात की मेरे गुरु, हो जा शुरू। हाँ, उस दिन होटल में 2 खूबसूरत लड़कियों की एंट्री हुई क्या बात है। और फिर